कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मैं सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। इस वक्त उच्चतर प्राथमिक विद्यालय चकरा गोसाई सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और वहां मैं पहुंचा हूं। मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। अंतिम फेज का जो चुनाव चल रहा है, यहाँ पर प्रशासन कड़ी से कड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ पर लगी हुई है, प्रशासन की टीम भी लगी है। और फिर जो जनता है वो आराम से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और फिर मत देने के लिए, अपना मत देने के लिए फिर इस मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। जहां तक कि आज मतदान की बात है, सुबह जैसे हुआ भगवान भास्कर का उदय हुआ और फिर कड़ी धूप के साथ जो है यहाँ पर 7वें फेज में लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले और फिर मतदान केंद्रों पर लाइन लगा करके और अपना मत दिया। तो ये कह लिए कि जैसे जितनी राजनीतिक सरगर्मियाँ इतनी जो गर्म नज़र आ रही थी, ठीक उसी प्रकार आज मौसम भी चेंज हुआ और फिर मौसम जो कड़ी धूप के साथ लोगों ने अपना जो है अपने मत का जो अधिकार होता है, जो लोकतंत्र का जो पर्व है, उसको कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर उठाने का काम किया है। और सीधे मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। चकरा गोसाई प्राथमिक विद्यालय चकरा गोसाई पर मैं पहुँचा हूँ, जहाँ पर मैं चाहूँगा कि यहाँ के जिला अध्यक्ष, देवरिया के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजी गिरी जी पहुँचे हुए हैं और वो अपने मतों का जो अधिकार होता है उसे मत दे करके वो अपने बाहर अभी तुरंत आए। मैं बात करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखावें जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। सर, आपने अपना मत दिया, क्या लग रहा है सर जी? अंतिम फेज का जो है ये चुनाव चल रहा है, गर्मी जिस प्रकार है, कड़ी जो है धूप के साथ लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या लग रहा है मत का परसेंटेज क्या होगा, इसके बारे में बताएंगे आप? देखिए, देश में ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और आज अंतिम चरण 7वां चरण है। और मत का प्रतिशत का जहाँ तक आपने सवाल पूछा, तो इसमें जो पिछले अभी चुनाव हुए हैं पूरे देश में 6 चरण के जी, मुझे ऐसा मानना है कि लोगों में काफ़ी उत्सुकता है और इसमें निश्चित तौर पर जो पिछले चुनाव हुए हैं उससे कुछ मत प्रतिशत बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब जनता किसी परिवर्तन को लेकर के मतदान करती है जी, तो परिवर्तन के समय लोगों की जो उत्सुकता होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी दशा में मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां एक तरफ मत का प्रतिशत भी बढ़ेगा, दूसरा जी, देश में एक बदलाव की जो लहर चल रही है और आज के बाद अब कोई चरण नहीं है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इस पिछले चरण में अपने मतदान का ठीक से सदुपयोग करके जी, और अपने देश की जो नई सरकार बन रही है उसमें भागीदार बनना चाहते हैं। एक एक व्यक्ति बनना चाहता है, जिसमें आपका ये बूथ है, आपका ये गांव है, यहाँ के लोग भी अपने मतदान को इसी क्रम में देख करके कर रहे हैं। सर, एक सवाल आपसे और है, चूँकि कड़ी धूप है, आपने परसेंटेज की बात कही कि इस कड़ी धूप के बावजूद भी जो अंतिम फेज का जो मतदान चल रहा है, क्या लग रहा है लोगों में? क्या आप तो जिला अध्यक्ष हैं सर जी, आपने जो है क्षेत्रों में भी गए हैं, क्या लग रहा है लोगों के मन में क्या है? परिवर्तन की तरफ है, लोगों की एक तरफ बेरोजगारी की बातें आपने कहा, लोगों में जो है कहीं ना कहीं नाराज़गी की बातें भी है, तो क्या लग रहा है आपको? इन सब के बावजूद आपको क्या लग रहा है? देखिए, नाराज़गी जनता में तब होती है जब चुनी हुई सरकारें उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करती हैं जी, और तब जनता में जो जागरूकता होती है या जो नाराज़गी होती है जी, उसके बाद जो जनता का निर्णय होता है निश्चित तौर पर बड़ा कठोर होता है। जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे देश की जनता ने अब तक जो 6 चरण में मतदान किया है जी, उसमें भी जनता ने अपना चाहे गुस्सा जाहिर किया हो या फिर देश में जो नई सरकार बनानी चाहती है जनता, जी, तो जनता की अपेक्षाएं भी उस नई सरकार से हों। और जहां तक बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बहुत सारी सार्वजनिक संस्थाओं को किसी 2-4 लोगों के हाथ में जो वर्तमान सरकार है उसने बेचा है, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत गुस्सा है जनता में। जी, और जो युवा वर्ग है जो आज के 10 साल पीछे 2014 में जी, कांग्रेस से क्षुब्ध होकर के और भारतीय जनता पार्टी को इस आधार पर वोट किया था जी, कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, जिसमें तमाम युवाओं को नौकरी करने का अवसर मिलेगा, जी, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी, लेकिन ठीक उसके उल्टा हुआ।
देश की आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 2014 तक जी अगर आप देखें जो सार्वजनिक हमारे जो संस्थाएं थीं जी उन संस्थाओं को कांग्रेस पार्टी ने या अन्य दल के सरकारों ने बीच में उनको काफ़ी आगे बढ़ाया, लेकिन इन 10 सालों में इस सरकार ने उन सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का काम किया या फिर उनको लीज पर 50 साल के पट्टे पर देने का काम किया। जी सार्वजनिक संपत्ति देश के एक एक नागरिक की है, चाहे वो छोटा नागरिक हो, बड़ा नागरिक हो, या फिर वो संपन्न हो या फिर वो कमज़ोर हो, देश के एक एक व्यक्ति का उस पर हक और हिस्सा है। लेकिन इन लोगों ने 2-4 ऐसे उद्योगपतियों को, चाहे वो आपका एयर इंडिया हो, एयरपोर्ट हो, अभी आप BSNL की सबसे ख़राब स्थिति है, निजी हाथों में पूरा टेलीकम्युनिकेशन संचार विभाग को इन लोगों ने दे दिया। उसके बाद से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो निजी हाथों में, जैसे रेलवे के तमाम सारे रेलवे स्टेशन, लगभग 509 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो निजी हाथों में जा रहे हैं, जिसमें बहुत से चले गए, बहुत सी ट्रेनें चली गई। तो इन सब चीज़ों पर बहुत गौर करने की आवश्यकता है। देश में अगर ये सार्वजनिक संपत्तियां कुछ निजी लोगों के हाथों में अगर चली जाएंगी तो सेम वही स्थिति होगी कि जैसे एक बार अंग्रेज आए 200 साल राज किए, तो देश के कुछ पूंजीपति जो 10, 20, 25 पूंजीपति होंगे, सारी संस्थाओं के मालिक हो जाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होगा कि जहां राज्य सरकार या केंद्र सरकार की नौकरी में 40 से 50,000, 70,000 वेतन मिलता है, वहीं 10,000, 15,000 में हम नौकरी करेंगे और जीवन मेरा बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये सब बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सरकार की जो मंशा है कुछ लोगों को आगे बढ़ाने की, उसको रोकने के लिए हमको सबसे आवश्यक है कि हमें ऐसी सरकार को अब चुनने का एक अवसर मिला है। और जो हम लोग देख रहे हैं, गाँव में हम लोग गए।